चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी दोस्तों। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बीट जनरेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज की हमारी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ब्लूम्सबेरी ग्रुप, मेटाफिजिकल, कैवलियर, इन बहुत सारे स्कूल ऑफ पोएट्स को हमने देखा है। और आने वाले वीडियो में भी हम स्कूल ऑफ पोएट्स को देखेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे बीट जनरेशन, बीट राइटर्स को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। और ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, ठीक है, ना इधर उधर की बातें। तो इसलिए मैं नोट्स बनाते चलूँगा, लिखते हुए चलूँगा। आप राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीट जनरेशन। बीट जनरेशन एक्चुअली थी क्या, ठीक है। तो ये जो बीट जनरेशन थी, ये एक सब कल्चर मूवमेंट थी, अमेरिकन कल्चर, ठीक है। ये एक अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लिटरेचर की एक मूवमेंट थी, अमेरिकन कल्चर, ओके। अमेरिकन कल्चर, ये कंसर्न किस बात को लेकर थे? तो द बीट जनरेशन रिजेक्शन of economic materialism, explicit portraits of the human condition, experimentation with philosophy, expression, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सारे थीम्स पे ये कंसर्न, ठीक है। ये कोई भी रूल और जो इकोनॉमिक मटेरियलिज्म थे वो सब को ये रिजेक्ट करते थे, जो बीट जनरेशन के राइटर्स थे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये इसे जो स्टार्टिंग डेट माना जाए, तो अब एम एच अब्राहम ने इसे 1950 कंसीडर किया है। तो हम लोग उसी के बेसिस पे चलेंगे, क्योंकि यूजीसी में वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिकग्नाइज्ड है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है एम एच अब्राहम की बुक तो आप पढ़ लो, या फिर आप कमेंट करना, मैं उसकी सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हुई थी 1950 में, और तकरीबन 1960 में ये जाते जाते वो एक इम्पोर्टेंस जो होती है बीट जनरेशन के, बीट राइटर्स की, वो खो गई, ठीक है। फिर बहुत सारे वर्क आए, तो उतना डिटेल पे चलेंगे नहीं, है ना। 1950 में स्टार्ट हुई। इसकी नेचर्स जो थी बीट जनरेशन की, नेचर क्या थी, थीम क्या थी, ये जो कंसर्न करते थे, ये इंपॉर्टेंट है हमें हमारे एग्ज़ाम को लेकर। ये एंटी पॉलिटिकल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटी पॉलिटिकल, एंटी पॉलिटिकल, ओके। ये सेल्फ रियलाइजेशन पे बात करते थे, सेल्फ रियलाइजेशन, द कंसर्न अबाउट दिस सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ओके। सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए और थिंग्स ऐड कर देता हूँ मैं। सर्च ऑफ ब्यूटीफुल एक्सटेसी, कुछ मैंने जो थीम्स है, जो की पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये पीवाईक्यू से भी मैंने बोरो किया है, ताकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं कंसर्न हो सकूँ और मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता था इसे पीडीएफ में बना सकता था, बट पीडीएफ में वो बात नहीं है जो कि लिख के समझाते हुए बताया जाए, है कि नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। सर्च ऑफ ब्यूटीफुल एक्सटेसी, ठीक है, बाय ड्रग्स, सेक्स और डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन्स, ठीक है, ऑफ एक मिनट, जैन बुद्धिज्म, जेड की जगह ये लिखा गया टू, कोई नहीं, ऑफ जैन बुद्धिज्म, ठीक है। तो इन सारे थीम ये कंसर्न थे, ये बीट जनरेशन के जो राइटर्स थे, बीट राइटर्स जो थे, ठीक है। आप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए हम अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये अमेरिकन एंड सोशल, ये तो मैंने लिख दिया, बट ये स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था पीवाई की, तो सोचा कि मैं इसे, एक मिनट, अमेरिकन सोशल एंड लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है, 1950 में स्टार्ट हुई थी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। बीट जो वर्ड है ये बीट, तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बीट, इसकी जो मीनिंग थी वो वेरी थी, वेरी, उस पर तुझसे वेरी टर्म्स कहा, ठीक है। और यही जो वेरी है वो आगे जाके लेटर ये चेंज हो गई ब्यूटिफिक में, ब्यूटिफिक, ब्यूटिफिक, ठीक है, या फिर ब्रिटनिक। ये बीट की जो मीनिंग, मतलब ये बाय ईयर इस वर्ड पे मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट। ये जो बीट वर्ड है, ऐसा माना जाता है कि कॉइन, जो बीट जनरेशन जो वर्ड है, कॉइन्ड बाय जैक क्रूसो। ये बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है इस बीट जनरेशन के, ठीक है। अभी मैं जब राइटर्स को बताऊंगा तो मैं इसके वर्क को बताऊंगा जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट और एक ने हज़ारों दफ़ा पूछा गया होगा, है ना, जैक क्रूसो। ओके, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर हो। KRAUAC, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि इनमें से जो बीट जनरेशन में से बहुत सारे राइटर्स इन्वॉल्व थे, इंडल्ज थे इसमें, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिक राइटर को देखेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमारे पूछा जा चुका, ठीक है। तो इसमें से पहले हमारे राइटर हैं, पहले नहीं बट इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर इसमें एलन किंग्सबर्ग, एलन किंग्सबर्ग, ठीक है। इनकी एक वर्क आई हुई थी, ये वर्क आप लोग घोल के पी जाना, ठीक है, हॉल। इसमें भी थीम वही थीम थी जो बीट जनरेशन को मॉडिफाई करती थी, है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन और
सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रही थी, नेचर, ब्यूटी, है ना, ये सारी थीम्स इस पे थी। 1956 में ये आई। ओके, इनका एक और वर्क था कैडिस, ये मैच द कॉलम में आया था आई थिंक 2019 में, शायद 1980 में आया। कैडिस, ठीक है, ये आई थी आपकी 1961, ठीक है। और इसकी जो थीम थी, थीम लेमेंट हिज मॉम। एक मिनट, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। चलिए, लेमेंट हिज मॉम, अपने मॉम को शौक जताया था इसने इस वर्क में, ठीक है। चलिए, आई होप इतना तक क्लियर होगा। इसमें हमारे नेक्स्ट जो राइटर थे, जिन्होंने ये बीट जनरेशन को कॉइन किया, इस वर्ड को, जैक केरॉल, ठीक है। और इनका फेमस वर्क और इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, ठीक है। और ये आई थी तकरीबन 1958 में ये पब्लिश हुई। आप डेट को जरूर कंसिडर करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल क्रोनोलॉजी भी पूछे जा रहे हैं, और मैच द कॉलम में ईयर दे देते हैं, या फिर मिसिंग राइटर पूछेंगे। तो आप जब भी नाम को, जैसे राइटर्स के वर्क को याद करोगे या फिर पढ़ोगे, ऑन द रोड 1958 एक साथ पढ़ना, ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। चलिए, हमारे नेक्स्ट राइटर जो इसमें इम्पोर्टेंट है बीट जनरेशन में, विलियम ब्लॉक, विलियम ब्लॉक, ठीक है। और इनकी फेमस वर्क है एक, मैं जगह पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, इनकी एक वर्क थी द नेकेड। ऐसे इनके बहुत सारे वर्क है, बट बीट जनरेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इन राइटरों का, आपका इन सारे वर्क को इम्पोर्टेंस दिया गया, और एग्ज़ाम में भी हमारे इन्हीं वर्क में से पूछे जाते हैं, या फिर राइटरों से, या फिर आपका पब्लिकेशन से। तो इसलिए हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर का लोड लेना नहीं, क्योंकि यूजीसी के जो सिलेबस है अगर आप देखोगे तो बहुत वास्ट है। तो हमें एक पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हुए, एक स्पेसिफिक और पीवाईक्यू के एनालिसिस करते हुए एक सर्टेन राइटरों को देखना, इससे क्या होगा कि आपको भटकोगे नहीं चीज़ों से, और एग्ज़ाम में मदद मिलती है बहुत, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट राइटर में, जिसमें कौन इम्पोर्टेंट थे। तो नेक्स्ट जो राइटर है गैरी कॉर्सो, ठीक है। इनका एक वर्क था जो पब्लिश्ड हुई थी, गैसोलीन। ये एक सॉन्ग भी है गैसोलीन, बड़ा मस्त है, गैसोलीन 1958, गैसोलीन, ठीक है। चलिए, बीट जनरेशन में हमारे
एक और इम्पोर्टेंट राइटर है लुशियन कार, लुशियन कार, ठीक है। चलिए हर्बर्ट, इनके वर्क्स नहीं पूछे जाते तो इसलिए मैंने कहीं देखे भी नहीं PYQ में, और MH अब्राहम में भी दिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए नाम लिख लेते हैं, क्योंकि नेम बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कंसर्न करते हैं इस ग्रुप से। हार्वर्ड हंच, HUNCHE, ओके। ये एन कम लग रहा है और पता नहीं क्या लग रहा है। चलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे राइटर थे गैरी सैंडर, गैरी सैंडर। चलिए इनका एक वर्क है जो इम्पोर्टेंट है बिग जनरेशन में, रिप्रैप, 1959, 1959, ठीक है। तो ये हमारे बीट जनरेशन से जो रिलेटेड राइटर्स थे इम्पोर्टेंट, उनको हमने देखा। अब थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीट जनरेशन। तो बीट जनरेशन 90, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। बीट जनरेशन 1950 में स्टार्ट हुई थी, पॉइंट बाय जैक को, ठीक है। ये एक अमेरिकन सोशल एंड लिटरेरी मूवमेंट थी। बीट का जो शाब्दिक पहले का अर्थ है वो वेरी, फिर ये बीटिफिक और बीटिनिक नाम से भी पहले जानते थे, ठीक है। इसकी जो थीम थी एंटी पॉलिटिकल, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, सर्च ऑफ ब्यूटीफुल एक्सटेसी, है ना, बाय ड्रग, सेक्स और डिसिप्लिन ऑफ जैन बुद्धिज्म, इन सारी चीज़ों पे ये कंसर्न, ठीक है। इनमें जो इंपॉर्टेंस राइटर थे एलन किंग्सबर्ग, जिनका एक वर्क है हॉल 1956, कैडिस 1961, लेमन-डिस मॉम। द नेक्स्ट राइटर इज जैक क्रो, ऑन द रोड 1958, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका। विलियम ब्रॉक, द नेकेड लंच 1959, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट राइटर इज ग्रेगरी कुशो, हिज वर्क इज गैसोलिन 1958 पब्लिश हुई थी। लुकियन का, हार्बर्ट हंच एंड गैरी सैंडर, एंड हिज वर्क इज रिप्रैप, which was published in 1959. These are our beat generation writers and most important for our topic and for the UGC NET exam perspective. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर दिए, मोटिवेशन चाहिए आप लोग दे सकते हो चाहो तो। चलिए धन्यवाद।